नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की खबरों के बारे में, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं। अगर आप इस खबर को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हर 10 साल में भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में बदलाव के लिए एक नया वेतन आयोग बनाती है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और अब इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। यानी 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने वाला है, जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव लाएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी और अब 42 यानी कि 42 महत्वपूर्ण पदों के लिए नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आयोग के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द ही होने वाली है। सूत्रों की माने तो इन नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। शायद अगले कुछ हफ्तों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब जब नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं तो उम्मीद है कि आयोग अप्रैल 2025 या फिर मई 2025 के पहले सप्ताह में अपना काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, वेतन वृद्धि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है उसी के अनुरूप सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होना जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी, डीए का बेसिक में विलय कर दिया जाएगा, कर्मचारियों की पे स्केल में भी बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ साथ कर्मचारियों के भत्तों में भी सुधार किया जाएगा। ये बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएंगे बल्कि उनकी जीवन शैली और वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयोग कब लागू होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन इसकी सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है। संभावना है कि 2027 की शुरुआत तक नया वेतन ढांचा लागू हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जब भी यह लागू होगा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया महीने का एरियर भी दिया जाएगा। तो ये कर्मचारियों के लिए एक राहत वाली खबर। तो थोड़ा इंतजार कर्मचारियों को करना होगा, लेकिन जैसे कि कहा गया है, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने आयोग के लिए अपनी टर्म ऑफ रेफरेंस की सिफारिशें भी भेज दी हैं। इनमें कुछ बड़ी मांगें जो शामिल की गई हैं वो इस प्रकार हैं कि वेतन ढांचे में सुधार किया जाए, न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, कम्यूटेड पेंशन को 12 साल के बाद बहाल किया जाए और पेंशन को हर 5 साल में रिवाइज किया जाए। इन मांगों पर सरकार और आयोग के बीच चर्चा अप्रैल 2025 तक फाइनल हो सकती है। तो अब सरकार का अगला कदम है कि वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करना। तो माना जा रहा है कि चेयरमैन कोई वित्तीय विशेषज्ञ हो सकते हैं और बाकी 2 सदस्य प्रशासनिक या आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डीओपीटी से सुझाव भी ले रही है ताकि आयोग का ढांचा मजबूत हो। यानी कि सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और जल्द ही हमें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग की ताज़ा अपडेट। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इस आयोग से क्या उम्मीद रखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।